मान और अपमान में सम रहता हो, जो जिसको मान नहीं चाहिए तो वही अपमान में भी सम रह सकता है। कोई नहीं है? थोड़े थोड़े हैं ये सारे, प्योर नहीं, प्योर नहीं है, प्योरिटी नहीं है उस चीज़ की अभी। मतलब मान की कहीं कहीं जब फिर बाद में मन समझा लेते हैं, अगर कोई ना कुछ ना, लेकिन कुछ देर बाद तब मन को ठेस पहुँचती है कई बार तो, लेकिन बाद में फिर ज्ञान से उसे इग्नोर करते हैं। ये मन का ही साम्राज्य चल रहा है, अभी गुरु का साम्राज्य नहीं चल रहा। अभी मन की बात मानी जा रही है। सारी बात ये आती है कि हर वक्त मन की बात ही सुनते हो, गुरु के ज्ञान को पीछे कर देते हो। अभी इतना भी गुरु का हमको अंदर से सत्कार नहीं है। भजन तो गा सकते हैं, गुरु जी हमारे हैं, हमें ज्ञान जान से प्यारे हैं हर बात से, लेकिन नहीं है। ये भजन गलत गा रहे हो। हमको तो यही लग रहा था अभी नहीं है, क्योंकि तुम गुरु की बात को तो भूल ही जाते हैं। जिसका मान होगा उसी का अपमान होगा, और जिसका अपमान होगा उसी का मान होगा। पर मेरा ना मान है ना अपमान है। जब अपने को जब तक भी शरीर मानोगे, जब तक भी मिस्टर मिसेज मिस करके मानोगे, तब तक ये लगेगा ही लगेगा। ये पहचान है जीव भाव की। अभी हम कहते हैं हम आत्मा का ज्ञान सुन रहे हैं, पर आत्मा का कहाँ सुन रहे हो? अपने मन से चल रहे हैं हम। अभी बोला भगवान कृष्ण ने कौन सा पद संभाला, कहाँ राज किया, कहाँ के राजा बने वो? हम राजा बनना चाहते हैं ना, पर अपनी इंद्रियों के राजा बनो ना। बाहर के राजा बन गए तो एक दिन वो पद तो छिन जाएगा, चला जाएगा। वो पद हमेशा नहीं रहता। सब चले जा रहे हैं, धरती से देख नहीं रहे हो, सब जा रहे हैं, शरीर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और जो भी अपना माना वो भी छोड़ के जा रहे हो। पर साथ क्या जाता है? बोला जो हमने निश्चय किया है वो साथ जाएगा। जो हमने गुरु का वचन माना, जो हमने ज्ञान से अपनी स्थिति बनाई है, वही साथ जाएगा, बाकी कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये बोला शादी होती है तो बोला वो बहू की मानेगा ना। अब हम कहते हैं कि वो मेरी माने पूरे टाइम। अब बहुत एक एक बात बड़ी समझ की थी। ठीक है, पहले वो आपकी ही मानता था क्योंकि उसके लिए और दूसरा कोई नहीं था, इसलिए। पर अभी उसकी शादी हुई है तो उसको तो उसकी भी माननी पड़ेगी ना। पर हम उसी में ही हम क्या बोल देते हैं, बदल गया। एकदम से बोल देते हैं अब बदल गया, अब फलाना बदल गया है। बोला बदला नहीं है, पर उसको दोनों तरफ का देखना पड़ेगा। जो नई शादी करके आ रही है लड़की, वो किसके लिए आ रही है? उसी के लिए आ रही है ना। तो वो अगर ध्यान नहीं देगा तो कैसे क्या रह पाएगी वो? क्या तो हम बात को समझते नहीं हैं बिल्कुल भी। अब तो कोई मेरा नहीं है, अब तो ऐसा नहीं है, एकदम से हम रूखा व्यवहार कर लेते हैं। व्यवहार अंत तक ज्ञानी का प्रेम वाला रहता है। तुम इतनी जल्दी इरिटेट क्यों हो जाते हैं, परेशान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि तुमने भगवान को अपना नहीं बनाया है, क्योंकि हमने गुरु को अपना नहीं बनाया। खाली भजन गाया गुरु जी हमारे हैं, पर गुरु को अपना बनाओगे तो भले कोई पूछे ना पूछे, कोई मान दे ना दे, पर मेरे गुरु ने तो मुझे भगवान करके देखा ना। दादा ने पहले दिन ही ये बात बोली, मान ना मान तू है भगवान। तो भगवान शरीर नहीं है, पर वो सच भगवान है जो तेरे अंदर विराजमान है। पर हम उसको नहीं देखते, हम शरीर को भगवान समझते। मैं भगवान हूँ। मतलब शरीर कभी भी भगवान नहीं था, नहीं है।
पर भगवान का इसमें पूरी तरह से वास है। तो वो सच को तुम छोड़कर तुम शरीर को मान चाहते हैं, शरीर का कोई मान करे। बोला क्या ज़रूरत है इसका मान, गुरु ने बता दिया ना क्या है। बोला ये गंध मांस का थैला है और कुछ नहीं है, इसी का मान करवाते हो हर वक्त। तुम्हारी आत्मा का तो कोई अपमान भी नहीं कर सकता। कोई कर सकता है अपमान? तुम्हारी आत्मा का कोई नहीं करता अपमान। आकाश में हम थूकते हैं तो थूक कहाँ जाएगा? हमारे ऊपर आएगा, धरती पर ही जाएगा, आकाश को नहीं लग रहा कुछ भी। तो तू आकाशवत आत्मा है। तो ज्ञानी को कुछ नहीं लगता। बोला कोई मान करे या ना करे, कभी कोई ऊपर बिठा दे कभी कोई नीचे बिठा दे, तो भी बोला वो राजी है। आज हनुमान जी नीचे बैठकर भी राजी है। भगवान राम के साथ कहाँ बैठते हैं? वो बराबर के पद पे बैठते हैं क्या? नहीं बैठते। वो हमेशा राम के चरणों में बैठते हैं। और जब अलग उसका मंदिर तुमने देखा होगा तो वो विशाल हनुमान दिखाई जाते हैं। हर जगह बड़े हनुमान जी होते हैं, बड़े हनुमान जी, क्योंकि हनुमान की शक्ति और उसकी भक्ति ये दोनों बहुत महान है। बाकी उसका जीवन कितना अच्छा है। अब भगवान राम को भी पूजते हैं। आज गुरुजी ने भी अभी बताया और हम सब भी रोज सुन ही रहे हैं कि उसका आदर्श भगवान है। कैसे वो घर में भी मर्यादा में रहे, भाई के लिए भी बोला एक दूसरे के लिए कुर्बानी कर रहे थे। उन्होंने छीना थोड़ा ही था हक, उन्होंने तो वो कह रहे थे आराम से भरत को ही राजगद्दी पर बिठाओ, पर वो तो भरत की भी विनम्रता दिखाई गई। वो कहता है नहीं, राम बड़े हैं, भैया बड़े हैं तो वो बैठेंगे। तो आज ऐसा प्यार बोला केवल वही कर सकता है जिसने गुरु के ज्ञान को थोड़ा भी समझा होगा। प्रेम साथ रहता है हमारे, प्रेम तो हमारा कोई छीन नहीं सकता हमसे। तो हम मान क्यों चाह रहे हैं? बोला इस शरीर का मान जो है जितना करवाओगे ना, ध्यान रखना अपमान भी मिलेगा, क्योंकि बैलेंस बराबर ही होता है। पर ज्ञानी ना मान चाहता है ना अपमान, कुछ नहीं, दोनों में सम है। मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान रहे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान रे, वो है भगवान। तो अमानी भक्त चाहिए भगवान को, वही प्रिय है। बाकी सब अपने मतलब के लिए भगवान को प्यार करते हैं। गुरु के पास भी बोला इसलिए आते हैं, अब हमारा यहाँ नाम लिख गया, अब हमें लोग समझेंगे। बोला लोग तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि हमारा आदर्श नहीं होगा, चाहे हम कहीं भी नाम लिखा दें। आज किसी के रिश्ते होने से थोड़ी ना हमको कुछ हो जाएगा। आज हम प्रधानमंत्री के रिश्तेदार हैं और हम गलत काम कर रहे हैं तो हमको भी बोला सजा मिलेगी। पर आज हम भगवान के भक्त हैं और हम गलत काम कर रहे हैं तो भी सजा मिलेगी, क्योंकि भगवान न्यायकारी है, इंसाफ का धनी है, इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। करना जो चाहे, बोला जो तुमको करना है भले करो, लेकिन भगवान इंसाफ ही करेगा। तो ये हमको इतना समझनी है आज की बात को कि हम किस तरीके से ज्ञान को उठा रहे हैं। ठीक है ना, जो मिल रहा है वो बहुत है, और जो नहीं मिल रहा उसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। कभी ऐसा कहते हो? ज्ञानी बोला तृप्त है, उसको ना मान चाहिए ना संसार की कोई वस्तु चाहिए। क्या करना है? कौन सी वस्तु साथ लेके जाओगे बताओ ज़रा? कौन सा व्यक्ति साथ लेके जाओगे? प्यारे से प्यारा व्यक्ति भी यहीं छूट जाएगा हमारा। तो हम क्यों इस बात के लिए परेशान हो रहे हैं? गुरु की बात को समझो। गुरु किसी के एक के लिए नहीं बोल रहा है, ये हर एक के मन के लिए बात चल रही है, क्योंकि हर एक का मन मान चाहता है, हर एक का मन चाहता है, किसी एक की बात नहीं है यहाँ पर ज्ञान के बाद अपने मन को मना सकते हो, यही ज्ञान है। और घर में भी बोला यही तो परेशानी है। एक उम्र के बाद बोला यही, मुझे कोई पूछ नहीं रहा, मुझे कोई पूछ नहीं रहा।
तो गुरुजी कहते थे पूछ तो कट गई तुम्हारी। मनुष्य की पूछ है, कहीं दिखाई दे रही है कहीं पूछ? वन मानुष की तो पूछ है, पर भगवान ने जब देखा ये सुंदर नहीं लग रही है तो पूछ काट दी। टेल बोन है आपके पास, टेल बोन होती है पीछे, लेकिन उसमें पूछ काट दी गई है। बोला अब हमें पूछने की जरूरत ही क्या है? कोई हमें पूछे क्यों पूछे? बोला तुम क्या जानवर हो जो तुम्हें कोई पूछे? ना पूछ है तुम्हारे पास। तुम्हें बोला गुरु ने इतना मान सम्मान दे दिया, तू भगवान है, तो यही सबसे बड़ा सम्मान है हमारे लिए। और हर जगह जितना विनम्रता रखोगे उतना ही मान मिलेगा। जितनी गहरी नींव होती है ना, उतनी ऊंची बिल्डिंग बन सकती है, ध्यान रखना। पहले छोटी छोटी नींव खुदती थी तो 1-2 मंजिली मकान बनते थे। अब जो इतनी मल्टी स्टोरी बन रही है उसमें नीचे पिलर्स डाले जा रहे हैं। तो जितना बेस पक्का होगा उतना ही, बोला अपने आप ही भगवान तुमको प्रेम देगा, मान देगा। पर फिर भी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। तो लास्ट में बोला यही रह जाता है। ज्ञान सब पक्का हो गया पर फिर भी मान अपमान अभी पक्का नहीं है। आत्मा पक्की है बोलने में, खाली हम बोलने में आत्मा पक्की है, सुनने में आत्मा पक्की है, पर मैं आत्मा हूँ क्या ये भी हमको निश्चय है? तो ठीक है, फिर जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है। सब अपने हिसाब से सब सही चल रहा है। सबका स्वभाव जैसा है, भगवान ने जैसा बनाया तुम वैसा ही रहने दो। तुम सिर्फ प्यार करो, प्यार भी नहीं करो, सबसे पहले उसको भगवान के भाव से दो बस। वो घर में जो भी घुसता है हमारे, जो भी आए XYZ, बस एक भाव रख लो, है ही भगवान। इतना तो कर सकते हो ना, इतना दादा ने आसान कर दिया है ये ज्ञान, है ही भगवान, बस और कुछ नहीं करना है। तो गलत व्यवहार नहीं करोगे उसके साथ। नहीं तो बोला अब हमको अगर मान चाहिए तो हम दूसरे का अपमान करेंगे फिर। तो बोला कभी भी किसी को काट कर हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये ध्यान रखना। एक बार टीचर ने एक लाइन खींची और उसको सभी बच्चों से बोला इसको बिना मिटाए बड़ा करना है। क्या करा जाए? इसको बिना मिटाए। तो उसके आगे अगर एक छोटी लाइन खींच गई तो वो बड़ी हो गई, और अगर उसके आगे और बड़ी खींच दी तो वो छोटी हो गई। मिटाने की ज़रूरत ही क्या है किसी को? मिटाने की हमको ज़रूरत नहीं है। क्यों मिटा रहे हैं हम किसी को? क्यों किसी को अपमानित करके और हम चाह रहे हैं हम बड़े हो जाएं? नहीं हो सकते। घर में भी प्रेम करो, छोटों को भी और बड़ों को भी। छोटे बोला तब प्रेम करोगे तो वो तुम्हारी बात मान लेंगे, और तुम जैसा बोलोगे पलट के वही सुनने को मिलेगा। इको एंड अपोजिट, यही मिलता है, इक्वल एंड अपोजिट। जो तुम इको में भी जो बोल रहे हैं वही तो वापस आते हैं। आप जाते हो जब कहीं मंदिर गुरुद्वारे, वहाँ पर गुंबद बने होते हैं, तो उसमें इको होता है, जो तुम बोलेंगे वही वापस आएगा। तो हमको क्या चाहिए हम वही बोलें, जो हमें अच्छा लगता है वही हम दूसरों को देना शुरू करें, तो ज्ञान अपने आप ही चेंज होता जाएगा। अभी अपमान हम चाहते नहीं, तो हम अपमान हम किसी का करें भी नहीं, और मिल रहा है अगर कहीं से, तो बोला फिर ज्ञान को ऐसे इस्तेमाल करें कि मेरा अपमान है ही नहीं। बात समझनी दोनों तरीके से ज़रूरी है। अगर मिल रहा है तो बोला मैं शरीर ही नहीं हूँ और मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं वो देता भी नहीं कभी किसी को। ज्ञान को बोला जितना जीवन में लगता जाएगा, प्रैक्टिकल होता जाएगा, उतना ही आनंद आता जाएगा। अभी आनंद आया नहीं आया? जब तक मैं रहेगी ना तब तक आनंद नहीं आएगा। कुछ भी बनकर बैठे, चाहे अच्छी चाहे बुरी, चाहे बहुत अच्छा हो गया हूँ मैं, बहुत अच्छा ज्ञान बोलने लगा हूँ, तो भी बोला आनंद नहीं आएगा। बोलने से नहीं आता आनंद। आनंद आता है जब हम उसको अंदर लेकर जाते हैं। बाहर जितनी भी चीज़ें रखी हैं वो आनंद नहीं दे सकती जब तक कि हम उसको स्वीकार नहीं करते। भोजन बहुत अच्छा बना है घर में, बहुत बढ़िया, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है,
प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, पर जब तक तुमने उसको खाया नहीं तब तक पूरा आनंद थोड़ी आएगा। तो ज्ञान का भी पूरा आनंद कब मिलेगा? जब हम उस भोजन को खुद स्वीकार करेंगे, उस ज्ञान को खुद मानेंगे। बाकी श्रवण तो बहुत है धरती पर, सुनाने वाले भी बहुत हैं, और हम भी श्रवण बहुत कर सकते हैं। पूरे दिन कर लो श्रवण। अब तो तुमको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पहले तो फिर भी संत आते थे तभी ज्ञान मिलता था। अभी तो बोला हर वक्त ही तुम्हारे लिए हाजिर हैं। जब मन करे तब वो भजन सुन लो, जब मन करे जब तुम वो ज्ञान सुन सकते हो। लेकिन सुनने से मेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से मेरा काम नहीं बनता, पर ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा ले और ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। ये अंदर से देखो कितना, जब भी कोई हालत आए तुरंत ज्ञान का इस्तेमाल करो। तुरंत दुख की हालत आई तो बोला फिर तुरंत नहीं, गुरु ने बोला है ना दुख विचारों का है, उस वक्त भी ज्ञानी अच्छे विचार करता है। तुम दुख के समय क्या विचार देते हैं अपने मन को? मुझे दुख मिल रहा है, मुझे फलाने ने ऐसा कर दिया। बोला नहीं, मुझे नहीं किया। इस नाम रूप को बोला गया है। एक बार एक व्यक्ति गया ना पार्टी में, तो जब पार्टी में गया तो उसको कोई पूछ ही नहीं रहा था, और जब कोई नहीं पूछ रहा है तो जब जो भी उसको वापस चला गया, वो बोला कोई पूछ ही नहीं रहा है मुझे, पार्टी में मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा है। तो क्यों नहीं पहचान रहे थे लोग उसको? क्योंकि वो साधारण कपड़े पहन कर गया था। तो लोग पार्टी में कैसे कपड़े वाले को पहचानते हैं? थोड़ा तैयार होके मेकअप करके सूट बूट पहन के कोई जाए तब तो उसको आइए आइए। तो बोला फिर तो ये पार्टी का कोई मेंबर है, हमारा मेहमान है ये। लेकिन अगर ऐसे लग रहा है तो लगता है वो हो सकता है कोई वेटर हो, कोई और भी ऐसा बहुत लोग होते हैं काम करने वाले। फिर थोड़ी देर बाद वो अच्छे से कपड़े पहन कर आया पार्टी में, सूट बूट पहन के आया, टाई लगा कर आया। तो फिर एकदम से सब लोगों ने आइए आइए आप बैठिए, अरे इनके लिए ये ऑफ़र किया, नाश्ता दिया, खाना दिया, ये सब। वो जो भी आए तो उसको वो अपने कपड़ों पे गिराता जाए, जो खाना आए जो भी आए ऐसे गिरा देता। लोगों ने कहा ये तो भाई कोई पागल लग रहा है हमको, ये तो हम तो उसको ऑफ़र कर रहे हैं और ये तो गिरा रहा है ऐसे करके। तो बोला, फिर एक ने पूछ ही लिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने आपको खाने के लिए भोजन ऑफ़र किया है और आप ऐसे गिरा रहे हैं। बोला थोड़ी देर पहले भी मैं इस पार्टी में आया था पर लोगों ने मुझे पहचाना ही नहीं, और अब अच्छे कपड़े पहन के आया तो इन कपड़ों का सम्मान हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। तो मैं जो ऑफ़र किया जा रहा है, जो सम्मान किया जा रहा है, मैं इसी को समर्पित कर रहा हूँ ऐसे करके। ले तेरा ही सम्मान हो रहा है, मुझे क्या करना। तो ज्ञानी भी बोला अगर गुरु से प्रेम किया है तुमने तो रिडायरेक्ट कर दो गुरु को। तुमने प्रेम ही नहीं किया ना। प्रेम के बिना इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है, और हमको तो लगता है मुश्किल ही नहीं, असंभव है। असंभव है ये, क्योंकि जब किसी से प्रेम होता है ना तो मन उसकी बात को मानता है, और खाली शब्द तो कोई मानता भी नहीं। प्रेम होता है तो गुरु की हर बात को हम सिर माथे करते हैं। और गुरु ने बोला जो भी मिले मुझे रिडायरेक्ट कर दो। जो मान मिला बोला वो भी गुरु का ही है। आज तुम्हारा कौन मान करेगा बताओ? आज हमें कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। गुरु से पहले कौन पहचानता था? यहाँ इतने सारे लोग जो बैठे हैं, कोई तुम्हें पहचानता था? कोई नहीं पहचानता था। आज पहचान रहे तो गुरु की बदौलत। और कोई अपमान करे तो वो भी गुरु को रिडायरेक्ट कर दो। बोला मेरा अपमान भी नहीं है, अब जो कर रहा है वो गुरु का ही है, उसको रिडायरेक्ट कर दिया, खत्म। तो मान अपमान से हम खाली हो जाते हैं, छूट जाते हैं। और अगर प्रेम नहीं हुआ है तो बोला फिर ये बहुत मुश्किल है ज्ञान को अंदर ले जाना, क्योंकि मान अपमान तो सबको लगता ही है। पर एक अमानी भक्त जो होता है वो बहुत प्रेम करता है भगवान से,
तो वो हर बात भगवान को ही समर्पित कर देता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। जो भी देना चाहो, तुम्हारी जो मर्जी है, इतना प्रेम हो कि गुरु के हर इशारे को हम समझ सकें, भगवान के हर इशारे को हम समझ सकें, तभी बोला मान अपमान में सम रह पाओगे। नहीं तो ये तो बोला गुरुजी ने बोला लास्ट में यही रह जाती है कीर्ति। अब कीर्ति की इच्छा रह जाती है। कल भी इसमें पढ़ रहे थे कि मन की सूक्ष्म इच्छाएं क्या हैं। मन की सूक्ष्म इच्छा है, बोला स्थूल इच्छाएं तो जल्दी खत्म हो जाती है, पर सूक्ष्म इच्छाएं जल्दी खत्म नहीं होती। और अज्ञान में हर व्यक्ति सुख चाहता है, और सुखों की चाह ही हमारे लिए दुख लाती है। दुख है ही नहीं, दुख है हमारे विचारों में। हम सुख की चाह करें, उसका उल्टा मिल जाता है तो हमको बुरा लगता है। बोला हम कोई चाह ही ना रखें, हम कहें भगवान जो तुझ भावे साईं भली कर, भगवान जो तुम करोगे वो अच्छा होगा, तो बोला फिर कोई बात ही नहीं है। जैसे लड़की को मायके से आई हुई हर चीज़ अच्छी लगती है, चाहे चटनी आए, चाहे अचार आए, जो भी चीज़ आए, मिठाई आए, जो भी आए, तो वो बहुत खुश होती है, मेरे मायके से आई है, मेरे मायके से आई है। तो बोला तुम भी खुश हो जाओ, मेरे भगवान ने भेजी है मुझे, मेरे भगवान ने दिया है मुझे, ये भगवान ने दिया है तो बहुत अच्छा है, अच्छा ही है मेरे लिए। मेरी माँ जैसे मेरे लिए बहुत अच्छा करती है, वैसे ही मेरा भगवान भी मेरे लिए बहुत अच्छा करता है। अभी हम भगवान से इतना प्रेम नहीं करते ना, इसीलिए भगवान को अपना नहीं बनाया तुमने, मान अपमान को अपना बना दिया। जबकि ना मान सच्चा है ना अपमान सच्चा है। मान भी इस देह का हो रहा है और अपमान भी इसी का हो रहा है। जीते जी बोला इसको खत्म नहीं किया ना तो मुक्ति नहीं मिलेगी। बाद में बोला कोई क्या करेगा तुम्हारा, यानी जीते जी कहता है मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो। जीते जी मैं को मिटाना ही बोला अमरता को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। और ये परीक्षाएं हमारी रोज होती हैं, और कहीं भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, नौकरी में भी हो सकती है, सत्संग में भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अब तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान में आए हो, तो क्या भगवान टेस्टिंग नहीं करेगा क्या? बिना टेस्टिंग के तुमको अपना लेगा क्या? तो हर वक्त कहो भगवान तुम ही कर रहे हो और तुम बहुत अच्छा करते हो। जब इतना प्यार करोगे ना तो ना मान लगेगा ना अपमान लगेगा। कोई तुम्हारा प्यारा तुमसे कुछ कह देता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता, पर जिससे प्यार थोड़ा कम होता है ना उसकी बात लगती है तुमको। कभी महसूस करना इस बात को। नाव में बैठ के जब पति पत्नी जा रहे थे तो नाव जैसे बहुत तेज तूफान आ गया नदी में, तूफान आया तो वो पत्नी बार बार कहे हे भगवान बचा लेना, हे भगवान बचा लेना, हे भगवान तूफान कम कर दो, कैसे भी करके मुझे बचा लो। उसी वक्त उसके पति ने तलवार निकाल ली, खंजर निकाला और उसकी गर्दन पे रख दिया। अब जैसे गर्दन पे रखा वो तो हंसे जोर जोर से। तो पति कह रहा है कि तू हंस क्यों रही है, मैं तो मार रहा हूँ तुझे, यहीं से ख़त्म करना है तुझे अभी का अभी। बोला आप मुझे मार ही नहीं सकते। बोला क्यों नहीं मार सकता, जब यहाँ पे रखी है खंजर तो मारने में कितनी देरी है। बोला नहीं, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप मुझे कभी दुख नहीं दे सकते। तो क्या भगवान हमें प्यार नहीं करता? भगवान पर इतना भी भरोसा नहीं, गुरु पर इतना भी भरोसा नहीं? बोला वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमारा कभी बुरा नहीं कर सकता। गुरु भी परीक्षा ले सकता है, अभी तो हम किसी के आगे परीक्षा ही नहीं देना चाहते। घर में भी हम सिठानी है, अपने घर के बड़े हैं। आजकल घर में भी अपनी चल रही है, सबकी सरकार अपनी है अपनी, और जहाँ जाते हैं वहीं, क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं ना, इसलिए लोकतंत्र राज्य है हमारा, लोकतंत्र में सब अपनी अपनी चलाएंगे। बोला नहीं, सरकार तो हमारे गुरु की ही चल रही है, भगवान की ही चलती है सरकार। अब अपने से ऊपर रखोगे ना किसी को तो बोला मन हमेशा शांत रहेगा।
और अगर अपने को ही तुम बोल तो मन बोलता ही रहेगा पूरे टाइम। मन कब शांत होता है? जब गुरु मिल जाता है जीवन में। पेपर उड़ते रहते हैं, अगर उस पर पेपर वेट रखा होता है तो बोला वो पेपर नहीं उड़ते। और हमारे भी जीवन में जब गुरु होता है तो बोला फिर मन शांत रहता है। बोला मेरा भगवान मेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकता। तो प्रेम वो औषधि है। सब भक्तों ने प्रेम किया, मीराबाई ने कृष्ण से प्रेम किया, राधा ने कृष्ण से प्रेम किया, तो उसको कोई मान अपमान नहीं लगा। राधा ने कभी कहा ही नहीं तुम मुझे अपने संग बिठाओ, संग रखो मुझे। वो तो कहती थी भगवान मेरा जैसे मुझे रखेगा वैसे ही रहूँगी। पर हर मंदिर में राधा कृष्ण के साथ है। जो अमानी भक्त होता है उसी को मान मिलता है, ये भी ध्यान रखना। और जब तुम त्याग देते हो अंदर से इसकी इच्छा, तो भगवान फिर अपने आप अपने भक्त को सब तरफ मान ही मान देता है। और जब तक चाहोगे तब तक बोला दोनों चीजें देगा भगवान। क्या चाहते हो? अभी भी चाहोगे? मान ही चाहोगे अभी भी? क्योंकि संतों की बातें सिर मत थे पर नाला थे दाऊद थे। मान तो चाहिए थोड़ा सा, कोई अपमान ना करे पर मान तो चाहिए सबको। अपमान मिले ना मिले, अपमान सहन कर जाती हूँ पर मान तो मिले ना थोड़ा सा मुझे। बोला ये अंदर से चाहना ही तब तकलीफ दे है। और एक इच्छा ही तुमको भगवान से जीव बनाती है, ये भी ध्यान रखना। जीव बनाने वाला कोई और नहीं है हमको, बोला हमारी अपनी इच्छा ही है। तो आज से प्रेम का पाठ पढ़ो और प्रेम में आनंद है। 4 आश्रमों में दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, जिसमें रहकर मनुष्य अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य पूरे करता है, पत्नी सहित धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता है और यही धर्म के अनुसार चलना है। परंतु यही इच्छाएं अगर आसक्तियां बन जाएं तो मनुष्य वासना में ही गिरता है। और अगर मोक्ष चाहिए तो कर्म बनाने का दरवाजा बंद कर दो। बहुत कर्म बन चुके हैं और आगे बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर अज्ञान है तो कर्म बन ही रहा है। पलक झपकना भी कर्म बनना है। तुमने पलक इधर देखा, ये फलानी कैसी है, इसको देखा ये कैसी है, बोला है ही भगवान, तो कर्म नहीं बना। और इसमें अच्छा और बुरे का भाव रखा तो कर्म बनेगा। और कर्म की फैक्ट्री इतनी चल रही है लगातार, और जब मिलता है हिसाब किताब तो हम परेशान होते हैं। तो प्रेम परमात्मा से करो, प्रेम सब में भगवान जानकर प्रेम करो, तो अंदर से निरीच्छा भाव अपने आप आ जाए। और प्रारब्ध के कर्म तो कट रहे हैं, पता नहीं कितने संचित किए हुए हैं तुमने, वो तो काटने हैं, लेकिन क्रियमान कर्म तो बंद कर दो जो आज रोज बना रहे हो, गलत चलकर, किसी को अच्छा देखकर, किसी को बुरा देखकर, और सबको भगवान जानकर प्रेम करो, तभी छूट पाओगे। जीते जी की मुक्ति दी है दादा ने, मरने के बाद की नहीं। और आज इस धरती पर बैठे हो तो यहीं बैठकर संकल्प करो और निश्चय करो, दोनों चीज साथ साथ होनी चाहिए कि अब जीवन प्रभु तेरे लेके। कितना बचा है जीवन, रोज सुन रहे हैं फलाने को ऐसे हुआ, उल्टी हुई, फिर ऐसे ही चला गया, ऐसे ही हार्ट फेल हो गया, बोला ऐसे ही शरीर चला जाएगा एक दिन। तो बीच में ना नैया छूट जाए तुम्हारी। गुरु पार लगाना चाहता है तो निश्चय करो और हर वक्त मान अपमान को सौंपते जाओ, मुझे नहीं चाहिए। और नहीं चाहिए तो कोई तकलीफ नहीं है, और चाहिए तो फिर बोला फिर तो मन परेशान ही रहेगा। क्या क्या चाहिए बताओ? शादी करते हैं ना तो ऊपर से तो कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पर थोड़ी देर बाद कुछ दे रहा है हमको। और क्या चाहिए? वो अपना भाग्य लेकर आएगी तो अपना भगवान अपने आप ही बरकत करेगा अपने आप। हर काम में, हम हिंदू धर्म में सब हर शुभ कर्म में, चाहे कोई भी कर्म हो, शुभ हो अशुभ हो, अग्नि जलती है। अग्नि क्या प्रतीक है? फेरे अग्नि के चारों तरफ लिए जाते हैं। कोर्ट मैरिज तो अभी चली है, लेकिन हमारे यहाँ तो
सही मैरिज तो वही मानते हैं। बोला अग्नि के चारों तरफ फेरे लेना। अग्नि प्रतीक है सत्यता का। बोला अग्नि, बोला सब कुछ भस्म कर सकती है। तो अग्नि हमको शुद्धता के बारे में बताती है कि बोला ज्ञान अग्नि दग्धे कर्म, और हमें कुछ चाहिए। भगवान ने सब दिया है, क्या कमी दी है? किसके घर में कमी है? सबके घर में खाने के लिए बहुत है। बल्कि सब लोग क्या कहते हैं, भूख ही नहीं लगती हमको। आजकल बड़ी नई बीमारी है, भूख नहीं लग रही है। बताओ, पहले तो बड़ी भूख लगती थी, लोग 8-8 10-10 रोटी खा जाते थे, खाते थे। अगर तुमको याद हो तो बनाई होंगी जरूर। अब तो 4 फुलके बनते हैं, 2 ये खाते हैं, 2 मैं खाती हूँ, 1 वो खाता है। कोई कोई तो कहता है हमारे घर में फुलके ही नहीं बनते थे, सब डाइट फॉलो कर रहे हैं तो फिर खाली दाल ही खा लेते हैं रात को, सब रोटी भी नहीं बन रही है। सोचो, और चाहिए बहुत हमको। बोला ये तन भी अग्नि का ग्रास है, क्यों उसका मान करवाना चाहते हो? जब धू धू करके जलेगा उस समय कौन सा मान करेगा आके? क्या चाहिए मान हमको? तो जीते जी भी इसको जानो, इसमें अग्नि बाण लगा हुआ है, कभी भी प्रकट हो जाएगा। तो अग्नि से सीख लो, अग्नि सब कुछ भस्म कर सकती है। तो ज्ञान अग्नि में भी सब कर्म हमारे भस्म हो जाते हैं। और कभी किसी से कुछ मांगना मत, किसी से भी, क्योंकि मांगना बोला अपने मान को कम करना है। मांगने वाला कौन होता है? और कोई डेफिनेशन तो नहीं है इसकी? मांगने वाले की भिखारी होता है। और देने वाला कौन होता है? देवता, दातार। तो देने वाले बनो ना, मांगने वाले क्यों बनते हो? मांगने वाला अगर कोई आएगा तो तुम उसको 5 रुपया देंगे, जाओ आगे। और कोई अगर प्रेमी होता है हमारा तो हम उसको अंदर बुलाएंगे। कोई दोस्त आए, मित्र आए, तो भगवान से मित्रता का भाव रखो ना, प्रेम का भाव रखो, तो भगवान तुमको अपने हृदय में बसा लेगा। और मांगते ही रहोगे तो भगवान कहेगा लो इसको ये चीज़ चाहिए, लो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, आगे बढ़ो। पर मांगने नहीं आए हम कुछ भी, हम उसका शुक्राना अदा करने आए कि भगवान ने हमें क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या ना दिया श्याम ने, कैसे बताऊं मैं। कर्जा बहुत है श्याम का, कैसे चुकाऊं मैं। बहुत कर्जा लिया है तुमने भगवान का, बहुत कर्जा लिया है तुमने गुरु का। तो उसको ज्ञान को जीवन में लगाओगे, सबको प्रेम करोगे, तो ये कर्जा उतर जाएगा। ठीक है, और क्या चाहते हो? एक भजन गुरु के लिए। पहले पहले गुरु का आना ही इस धरती पर शुभ है हम सबके लिए, क्योंकि जिस धरती पर गुरु आता है, भगवान आता है, बोला उसके फिर बारे न्यारे हो जाते हैं। और गुरु हमारे इस शहर में आया है, सबको पता है, उन्होंने चरण घुमाए हैं इस धरती पर। तो यही हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है, साकार का आना। क्योंकि मथुरा वृंदावन तुम क्यों जाते हो? वहाँ कृष्ण है नहीं, पर कृष्ण वृंदावन की गलियों में घूमे हैं, तो वहाँ वो महसूस करते हैं सब। तो बोला हमारे यहाँ तो गुरु हमारे लिए चल तीरथ है, वो खुद चल कर आया और उसने हम सबको पवित्र किया। तो ये धरती हमारे लिए बहुत अच्छी है कि हमें गुरु का प्रेम, गुरु का ज्ञान देकर बैठी है। और आज भी उसी के ज्ञान से हम सब खुश हैं। खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, भक्तों का भगवान दरा पर आया है। खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, भक्तों का भगवान दरा पर आया है। चांद तारों ने किया हंस कर स्वागत, और हवाओं ने तराना गाया है। खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना
मोरा अटका प्यारा लगे ये पीला पटका प्यारा लगे ये पीला पटका ओ तेरी मधुर मधुर मुस्कान हो तेरी मधुर मधुर मुस्कान तू इतना मत करियो श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी कान्हा नजर तोहे लग जाएगी ओ मेरे बाके बिहारी लाल हो मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना मत करियो श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी कान्हा नजर तोहे लग जाएगी तेरी राधा पे मन मोरा अटका तेरी राधा पे मन मोरा अटका प्यारा लगे ये बंसी बटका प्यारा लगे ये बंसी बटका ओ तेरे घूंघर वाले बाल हो तेरे घूंघर वाले बाल तू इतना मत करियो श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी कान्हा नजर तोहे लग जाएगी ओ मेरे बाके बिहारी लाल हो मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना मत करियो श्रृंगार नजर तोहे लग जाए